कभी आपने भागते हुए घोड़े के ऊपर चढ़ के देखा है? मेरा ये मानना है कि ऐसा करना तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जिन्हें हम काउबॉयज़ बोलते हैं या घुड़सवार बोलते हैं, वो भागते हुए घोड़े के साथ भी घोड़े पे चढ़ पाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप एक एक्सपीरियंस्ड घुड़सवार या काउबॉय हो, या आप एक नॉर्मल पर्सन हो जो घोड़े की सवारी तो करना चाहता है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय धवन और मैं फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड करने की एक सीरीज़ बना रहा हूँ। आप लोग मेरे पेज से जुड़ेंगे तो आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी। आज का टॉपिक है कि मार्केट में किस टाइम पे इंसान को इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस भागते हुए घोड़े की सवारी करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये जो भागता हुआ घोड़ा या शेयर मार्केट होती है ना, इसकी सवारी करने के लिए आपको उतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि फिर आपके लिए क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन बड़ा सिंपल है। जैसे आपको घुड़सवारी नहीं आती, तो आप जब घोड़ा खड़ा हुए, उस समय उस पे आराम से सपोर्ट लेके चढ़ जाओ। फिर जब वो भागेगा, तो आप ऑटोमैटिकली घोड़े के ऊपर ही होंगे। सेम वे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी इसी तरीके से सोचना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में सबसे बड़ी गलतफ़हमी मैंने जो देखी है, वो ये होती है कि वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मार्केट रीड करनी आ गई है, चार्ट्स पढ़ने आ गए हैं और उनसे ज़्यादा मार्केट का एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज़ हैं और जो दिग्गज लोग हैं इस मार्केट के, वो लोग तो पागल हैं। तो आप ये सोच के देखो कि उन्होंने इतने साल अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे ये चीज़ को समझा है। उसके बाद उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो भागते हुए घोड़े के ऊपर भी दाँव लगा सकते हैं और साथ ही साथ उनके पास कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने छोटे से कैपिटल को, जिसको आप बहुत ज़्यादा समझते हो, उसको लेके इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो। भागते हुए घोड़े पे चढ़ोगे तो नीचे गिरोगे। इसीलिए जिस टाइम पे मार्केट नीचे हो या रुका हो, यानी घोड़ा बैठा हो या खड़ा हो, उस समय उसके ऊपर चढ़ जाओ। घोड़ा खड़ा होगा तो भी आपका फ़ायदा, घोड़ा भागेगा तो भी आपका फ़ायदा। तो ये चीज़ जितनी जल्दी आप लोग समझ लोगे, तो आप ही के लिए अच्छा है। एक चीज़ आपको कभी नहीं करनी, वो है अपनी कैपेबिलिटी को ना ओवर एनालाइज़ मत करो। पहले ये मानो कि आप इस फ़ील्ड से नहीं हो, आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंड सबसे बड़े मूर्खों की यही पहचान होती है कि वो लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं। उनकी समझदारी उन्हें ले डूबती है। तो ऐसे गलतफ़हमी में कभी मत आओ। सही तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किया करो। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे पेज से जुड़ोगे तो आप लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो आशा करता हूँ मैं अपनी बात आप लोगों को कन्वे कर पाया। थैंक यू।